हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कैसे करें, कैसे आप तैयारी करके 90 प्लस मार्क्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और बिल्कुल आपको प्रत्येक चीज़ मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूं, प्रत्येक चीज़ आपको बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूं। यहाँ पे निम्नलिखित बिंदुओं पे मैं चर्चा करने वाला हूं और यहाँ पे यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 परीक्षा में प्रश्न कैसा होगा, किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, यह सभी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। और वीडियो के अंत में यह भी बताने वाला हूँ कि आप 90 प्लस मार्क्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट में। बहुत ही ईजी तरीके से समझाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा स्टूडेंट, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। तो आइए समझते हैं कैसे आप 90% प्लस मार्क्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको न्यू सिलेबस के हिसाब से तैयारी करना है, यानी यहाँ पे जो भी तैयारी आपको करना है वह न्यू सिलेबस के हिसाब से करना है। ठीक है, न्यू सिलेबस के हिसाब से यानी गवर्नमेंट द्वारा 2024 के लिए जो नया सिलेबस जारी किया गया है उसके हिसाब से आपको तैयारी करना है। ठीक है, और जो भी तैयारी करना है आपको एनसीईआरटी के हिसाब से करना है। एन एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न की जो बुकें हैं उससे आपको तैयारी करना है। दूसरी चीज़, आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। आपका जो लक्ष्य है, टारगेट यहाँ पे आपका फिक्स होना चाहिए। टारगेट फिक्स का मतलब कि अगर आपको कितना परसेंट लाना है यह आपका फिक्स होना चाहिए। जैसे आपका टारगेट है कि 90 प्लस मार्क्स लाना है तो आपको उसके हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपका टारगेट है कि मुझे 85 लाना है तो 85 के हिसाब से मेहनत करना होगा। यानी टारगेट फिक्स होने का मतलब यह होता है स्टूडेंट्स कि आपको कहाँ तक जाना है। जैसे मान लीजिए आपको किसी जगह पे जाना है तो आप उसके हिसाब से आप आपको नज़दीक कहीं जाना है आप बाइक से जाते हैं, कहीं दूर जाना है बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं। तो वैसे ही आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि आपको कितना दूर जाना है, यानी कितना परसेंट मार्क्स लाना है, उस हिसाब से आपको मेहनत करना है, सबसे मेन चीज़। ठीक है, अब पढ़ाई कैसे करें। तो देखिए, पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले आपको सभी सब्जेक्ट को टाइम टेबल वाइज पढ़ना है। प्रत्येक दिन हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, किसी भी सब्जेक्ट को आपको छोड़ना नहीं है और प्रत्येक सब्जेक्ट को एक बराबर इम्पॉर्टेंस देना है, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। ठीक है, यह नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट में आप अधिक मार्क्स ला दिए और दूसरे में आपका कम हो गया तो आपका परसेंटेज अच्छा होगा, नहीं, आपका परसेंटेज बिगड़ जाएगा। इसलिए आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को एक एक इम्पॉर्टेंस देना है। आप यह कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है उसको थोड़ा सा अधिक समय देना है और जो सब्जेक्ट आपको आसान लगता है उसको थोड़ा सा कम समय देना है, लेकिन पढ़ना प्रत्येक सब्जेक्ट को हर रोज़ है एक टाइम टेबल से। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स का यह रहता है कि मुझे याद नहीं होता, क्या करें। तो देखिए, जो चीज़ें आपको याद नहीं होती हैं उसको लिख कर आपको प्रैक्टिस करना है। जो चीज़ें आपको याद नहीं होती हैं उसको लिख कर आपको प्रैक्टिस करना है। जब लिख लिख कर आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित ही रूप से वह चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। जब किसी चीज़ को आप लिख कर प्रैक्टिस करते हैं तो वह चीज़ें आपको याद हो जाती है, यानी आपको लिख कर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, लिख कर प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि एक तो आपकी हैंड राइटिंग का सुधार होगा, आपकी राइटिंग सुधरेगी, और जो चीज़ें आप लिखते हैं तो जैसे जैसे कॉपी पे लिखते हैं वह चीज़ें आपके दिमाग में छपती जाती हैं और तब आप जो है निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम में लिख पाते हैं। कुछ बच्चे क्या होता है, बुक लेकर बैठे रहते हैं, 2 घंटे 4 घंटे लेकर बैठे रहे और लर्न उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग इधर उधर भटकता रहता है। जैसे दिन भर में आप जो भी एक्टिविटी किए रहते हैं आपका दिमाग उन्हीं चीज़ों में लगा रहता है। तो सबसे पहले आपको, या तो अगर इस तरह से आपका दिमाग भटक रहा है तो सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन के लिए योगा की ज़रूरत है। आप योगा करें और उसके बाद आप जो है उस कार्य को करें, पढ़ाई वाले कार्य को करें। और करने के बाद आप जो भी टॉपिक पढ़ें, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, उसको तुरंत लिखने का काम करें। अगर आप लिख लेते हैं समझिए कि वह टॉपिक आपका लर्न हो गया है। इस टाइप से आप कर पाएंगे। अगला है कि सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। सेल्फ स्टडी
प्रत्येक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। आप चाहे ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो, ऑफलाइन ले रहे हो, चाहे स्कूल कितना ही अच्छा कोई टीचर पढ़ाए, अगर आप घर पे आकर सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, अगर खुद से नहीं पढ़ेंगे, तो तब आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट के लिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो आपको सेल्फ स्टडी ज़रूर से करना है। सेल्फ स्टडी आप करेंगे तभी आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है, यह बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसको समझना आज आपको ज़रूरी है। आप बड़े बड़े चैनल को देखते होंगे, लेकिन कोई भी क्लियर कट कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा है कि 2024 परीक्षा में प्रश्न कैसा आएगा, किस प्रकार के प्रश्न होंगे। सभी लोग ऐसे उलझोल बता रहे हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको पूरी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, निश्चित रूप से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 2024 परीक्षा में प्रश्न कैसा आएगा यह जानिए। अब देखिए, सबसे पहले 2024 जो परीक्षा होगी, ठीक है, 20 प्रश्न आपके बहुविकल्पी होंगे। क्या होंगे? 20 जो प्रश्न होंगे वह होंगे बहुविकल्पी। क्या होंगे? बहुविकल्पी। 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, जिसका आंसर आपको OMR पे देना होगा। क्या होगा? OMR पे आपको देना होगा। 20 बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर के होंगे, जिसका आंसर आपको OMR पे देना होगा, ठीक है। सेकेंड चीज, आपके एग्जाम में, सेकेंड चीज, आपके एग्जाम में अति लघुत्तरीय प्रश्न नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे? अति लघुत्तरीय प्रश्न नहीं आएंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है। अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे यह जानिए। पहले जो पेपर होते थे उसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न है वह कम मार्क्स का होता था। अब आपका जब बहुविकल्पी 20 मार्क्स का हो गया, यानी जो अति लघुत्तरीय प्रश्न थे 1-1 नंबर के जो आते थे, वह प्रश्न ऐड हो गए हैं लघुत्तरी में जाकर। इसलिए जो 20 नंबर के जो प्रश्न हैं, जो अति लघुत्तरी वाले, वह प्रश्न ऐड हो गए हैं बहुविकल्पी वाले में, ठीक है। तो इसलिए आपके एग्जाम में अति लघुत्तरी प्रश्न नहीं आएगा, यानी यह प्रश्न नहीं आएगा, इसको आपको तैयार नहीं करना है, ठीक है। अब आगे, अब जो लघुत्तरी प्रश्न होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में, उसके बाद आपके जो है लघुत्तरी प्रश्न आएंगे। तो जो लघुत्तरी प्रश्न होंगे, यहाँ पे देख लीजिए, लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 32 मार्क्स के होंगे। कितने? 32 मार्क्स के। 32 नंबर का आपका लघुत्तरीय प्रश्न होगा। और उसके बाद आपका आएगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसको आप कहते हैं, ठीक है, जिसको आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वह आपका होगा 18 मार्क्स का प्रत्येक सब्जेक्ट में, ठीक है। यानी आपका देखिए, टोटल जो रिटेन पेपर होता है वह 70 नंबर का होगा। 70 नंबर में आपका 20 नंबर का आपका बहुविकल्पी, 32 नंबर का आपका हो जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। आपके एग्जाम में अति लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं आएंगे, इस बात को ध्यान रखना है। और 18 नंबर का आपका क्या हो गया? आपका दीर्घ उत्तरीय या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अब यह सभी जोड़ेंगे तो आपका 70 नंबर का हो जाएगा। देखिए, 32 और 20, 52 हो गया, और प्लस 18 तो 70 मार्क्स का। इस प्रकार से आपका पेपर आएगा। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न नहीं तैयार करना है। 20 नंबर का आपका बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, जिसका आंसर आपको OMR पे देना होगा। बाकी के जो प्रश्न होंगे वो आपको आंसर शीट पे लिखना है। अब आगे की बातें, अब जो है ये आपका 2024 परीक्षा का प्रश्न पत्र इस टाइप से होगा आपका। अब देखिए, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, अगर आप अच्छा मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी राइटिंग पे ध्यान देना है। किस पे? राइटिंग पे। राइटिंग पे ध्यान देना है। आपको जो तैयारी करना है, आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपका सिलेबस है, ठीक है, जो आपका सिलेबस है, आपको यह पता होना चाहिए किस पार्ट से कितने मार्क्स का आता है। जैसे
कौन से भाग से कितना, कौन से भाग से अधिक मार्क्स का आता है, कौन से भाग से कम मार्क्स का आता है, उसी हिसाब से आपको उसको समय देना है। उसी हिसाब से उस पार्ट को आपको समय देना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपना सिलेबस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो सिलेबस है आपका वह क्लियर होना चाहिए कि कौन सा भाग कितने मार्क्स का आएगा, कौन सा लेसन कितने मार्क्स का आएगा। उस हिसाब से उसको आपको समय देना है, उसको तैयार करना है। और जो भी तैयारी करना है वह NCERT के हिसाब से करना है। NCERT, ठीक है, NCERT के हिसाब से करना है। क्योंकि इस बार जो है उत्तर प्रदेश जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें NCERT से ही प्रश्न आएंगे, अधिक प्रश्न आएंगे। तो आपको जो भी सिलेबस है वह NCERT के हिसाब से करना है। परीक्षा, अब प्रश्न उठता है कठिन होगा कि आसान होगा। तो देखिए, अगर आप अच्छी तरह तैयारी करेंगे तो परीक्षा कठिन नहीं होगी, आपके लिए बिल्कुल आसान होगी। और निश्चित रूप से आप 90+ मार्क्स आसानी से गेन कर पाएंगे। क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट पिछली बार 90+ मार्क्स लाए हुए थे। कुछ स्टूडेंट 89, 87, 85 अलग अलग परसेंटेज बच्चों का आया हुआ था। तो आप निश्चित रूप से इस पैटर्न पे वर्क करेंगे तो आपके भी मार्क्स अच्छे ही आएंगे। अब देखिए, सबसे मेन चीज़ यह तो हो गया आपका परीक्षा का। अब 90% मार्क्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं यह जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए कितना आसान है अगर आप ध्यान से समझेंगे इसको। तो देखिए, टोटल आपका जो रिटेन पेपर होगा वह 70 नंबर का होता है और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 100 नंबर। अगर आप स्कूल में रेगुलर जाते हैं, अपने टीचर से आपका अच्छा तालमेल है, तो आपको 30 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। यह जो 30 मार्क्स होगा यह आसानी से मिल जाता है। हम लोग खुद अपने बच्चों को देते हैं। ठीक है, 30 मार्क्स मिल जाता है। अब जो 70 मार्क्स बचा आपका, यहाँ पे 70 मार्क्स में देखिए कितना आसान है। 70 मार्क्स में देखिए, 70 मार्क्स में आपको नंबर लाना कितना आसान है। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं। 70 में देखिए 20 नंबर का तो बहुविकल्पी हो जाएगा, जो कि आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो 20 नंबर का बहुविकल्पी आसानी से कर सकते हैं। अब बचा कितना, 50 नंबर का। 50 नंबर में अगर आप लघुत्तरी प्रश्न बढ़िया से तैयार करते हैं, लघुत्तरी प्रश्न बढ़िया से तैयार करते हैं तो यह 32 नंबर का है लघुत्तरी प्रश्न, यह भी आसानी से आप कर सकते हैं। अब जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उसको आप अच्छे से 18 मार्क्स का आएगा, उसको अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं, मैं मान लेता हूं कि यह 20 नंबर तो आप आसानी से कर लेंगे। खूब बढ़िया से आप तैयार करेंगे, निश्चित रूप से आपके यह 20 नंबर मिल जाएंगे। 32 नंबर का अगर आप करते हैं, मान लीजिए 32 नंबर का पेपर, आप यह जो बचा हुआ लघुत्तरी प्रश्न इसको ध्यानपूर्वक लिखते हैं तो कम से कम इसमें 25 मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बच्चा क्या, अब 18 मार्क्स का आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न। अब 18 मार्क्स का अगर आप लिखेंगे तो कम से कम 13-14 नंबर तो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आप टोटल जोड़िए, देखिए 25 और 20 कितना हुआ, देखिए 25, 20, 45, 45 और 13, 45 और 13 आपका कितना हो गया, 58, 58 और 30 आपका हो गया 88। मैं ऐसे नॉर्मल जोड़ा हूँ तो आपका कितना मार्क्स हो गया, 88 मार्क्स जो है आउट ऑफ 100 नॉर्मली हो गया आपका, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी योग के, थोड़ा सा पढ़ने पे। और अगर आप थोड़ा और अच्छा से पढ़ देते तो यह 18 मार्क्स, यह जो है 18 में आपके और भी अच्छे नंबर आएंगे, यानी आपके 15 या 16 मार्क्स आएंगे। इसमें जहाँ पे आपके 25 मार्क्स आ रहे हैं या आपका 28, 29 आएगा, तो आपके जो मार्क्स होंगे वह 88 न आकर वह आपका क्या हो जाएगा, 92, 93 हो जाएगा। और इस प्रकार आप आसानी से 93, 94% मार्क्स आप आसानी से गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप वर्क करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, यह बातें आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो भी तैयारी है वह NCERT से करना है और 5 साल का आपका प्रीवियस ईयर पेपर करना है। ठीक है, जो भी तैयारी आपको NCERT प्लस 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर करना है। अब अगला चीज़ है डेली का टारगेट सेट करना। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक दिन आप जैसे अपना टारगेट सेट करें कि आपको सपोज एक लेसन का आधा भाग हमें लर्न करना है, किसी भी सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट है प्रत्येक का डेली का टारगेट सेट करिए। आपके दिमाग में टारगेट होना चाहिए कि प्रत्येक दिन हमें क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। तो प्रत्येक दिन जैसे मान लीजिए आपने
कंफर्म किया कि हमें किसी भी सब्जेक्ट का इस लेसन का हमें 5 क्वेश्चन लर्न करना है। तो 5 क्वेश्चन आपका लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। अब जब आप शाम को बैठते हैं, जैसे सब कुछ वर्क कर लिए, जब आप सोने जाते हैं तो अपने प्रत्येक दिन में आपने क्या किया, कौन से सब्जेक्ट का कितना किया, क्या आपने जो टारगेट बनाया था उस टारगेट को अचीव किया कि नहीं। तो इस हिसाब से अगर वर्क करेंगे तो निश्चित रूप से आप सक्सेस होंगे, ठीक है ना। प्रत्येक दिन का एक छोटा टारगेट बनाइए कि हमें इस सब्जेक्ट में हमें 2 क्वेश्चन करना है, इसमें 3 क्वेश्चन करना है, इसमें 1 क्वेश्चन करना है, जो भी आपकी क्षमता है अपनी क्षमता के हिसाब से। तो आप जब प्रत्येक दिन का टारगेट प्राप्त करेंगे तो आपका जो आगे का जो टारगेट है वो आसानी से आप अचीव कर पाएंगे। अगला है आपका सेल्फ स्टडी 100% करना है। आपको सेल्फ स्टडी पे मेन फोकस होना चाहिए। आपका सेल्फ स्टडी आपको हर रोज करना है। आपको यह नहीं कि पूरा दिन स्कूल कोचिंग ऑफलाइन ऑनलाइन इसी में रह गए, पूरा समय आपका निकल जाए। तो सेल्फ स्टडी आपका 100% होना चाहिए। दिन भर स्कूल या कोचिंग नहीं करना है। यह नहीं कि आपको स्कूल कोचिंग बस आते जाते रहे, पूरा समय ही निकल जाए और आप सेल्फ स्टडी ना कर पाएँ। तो आपको दिन भर स्कूल कोचिंग नहीं करना है, आपको ध्यानपूर्वक सेल्फ स्टडी पे अधिक फोकस करना है। अगला पॉइंट आपका है कि कॉपी पर खुद से प्रैक्टिस करना, यानी जो भी चीज़ें हैं आपको कॉपी पे लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है, तभी आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और सिर्फ बुक खोल कर देखना नहीं है। यह नहीं कि आप बुक खोल कर अपने मम्मी पापा को दिखा रहे हो कि मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ और आपको रिजल्ट, आपको फाइनली शाम को प्रत्येक दिन अपने आप को अपने टारगेट को ध्यान रखना है कि जो टारगेट हमने बनाया है कि हमें इस सब्जेक्ट में इतना लर्न करना है, क्या मैं उतना कर पा रहा हूँ या नहीं, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पश्चाताप होना चाहिए कि नहीं, अगले दिन मुझे वह टारगेट अचीव करना है, ठीक है। तो इन सभी बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। मोबाइल आदि से थोड़ा अवॉइड करिए, बचिए। आपको बहुत अपने दोस्तों की संख्या को सीमित रखिए, पढ़ने वाले दोस्त बनाइए, ठीक है ना। पढ़ने वाले आपको दोस्त बनाना है। इन सभी पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक चीज़ स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गई होगी। अगर इस प्रकार आप काम करते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको 90% प्लस मार्क्स में कोई भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो आई होप प्रत्येक पॉइंट आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं बहुत वेरीफाई करके बताई गई हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए, ताकि यह इन्फॉर्मेशन उन तमाम स्टूडेंट्स के पास पहुंचे जो क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।